आप ये ना सोचें कि आप दिखने में अच्छे नहीं हैं। आप ये ना सोचें कि आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, आपके अंदर कोई गुण अच्छा नहीं है, नहीं। मेरे प्रभु, वो बैर भाव, वो लड़ाई झगड़े, वो कलेश, वो एक दूसरे के प्रति कड़वाहट, वो एक दूसरे के प्रति जलन की भावना, प्रभु जो वो दुष्ट का एट्रीब्यूट था। शांति का राजकुमार राजा यीशु आया है, हम सबका करने उद्धार राजा यीशु आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। आप परमेश्वर के समान दिखते हैं। बाइबल कहती है, उत्पत्ति किताब उसका 1 अध्याय 26 और 27 पद, कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया। आप उसके स्वरूप और उसके समानता में बनाए गए हैं। परंतु जब आदम ने पाप किया, जब आदम और हवा ने पाप किया, तो उन्होंने उस स्वरूप को खो दिया, उन गुणों को खो दिया, उन एट्रीब्यूट्स को खो दिया, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को खो दिया और शैतान के द्वारा चलाए चलने लग गए। शैतान के जो गुण थे वो उनके अंदर आ गए और जो परमेश्वर के गुण थे वो वहीं दब गए। जो परमेश्वर ने जो आत्मा मनुष्य को दिया था, जो अपना स्वरूप उन्हें दिया था, वो आत्मा उनसे हमेशा हमेशा के लिए चला गया जब उन्होंने पाप किया। वे परमेश्वर के स्वरूप और समानता से अलग हो गए। अब वे अपनी इच्छा के अनुसार चलने लगे। अब वे परमेश्वर के अनुसार नहीं बल्कि अपनी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने लग गए। परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाने का मतलब है कि परमेश्वर के जो गुण थे वो परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर भी डाले थे। मींस परमेश्वर के स्वरूप और समानता में था मनुष्य, उसके अंदर भी वही गुण थे, प्रेम, पवित्रता, धार्मिकता मनुष्य के अंदर थी। परंतु जब उसने गुनाह किया तो उसने इन सब चीजों को खो दिया और चीजें उसके अंदर आ गई, गलत बातें उसके अंदर आ गई, जलन, द्वेष भाव, मर्डर, व्यभिचार, इस प्रकार की अनेक बातें उसके अंदर आ गई। और तब वो शैतान के द्वारा संचालित होने लगा। परंतु ठीक समय पर प्रभु यीशु मसीह आए और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा हम सबको फिर से उसी स्थान पर वापस लौटा दिया जहां फिर से हमारे अंदर, आपके अंदर परमेश्वर का स्वरूप एक्टिवेट हो गया, जहां फिर से हम परमेश्वर की स्वरूप और उसकी समानता में आ गए हैं। उसने हम सबको पवित्र आत्मा दिया। क्यों दिया पवित्र आत्मा? ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम अंश अंश करके बदलते जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं। वो पवित्र आत्मा आपके अंदर और मेरे अंदर कार्य कर रहा है और हमें धीरे धीरे वो परमेश्वर की छवि में, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बदलता चला जा रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप पूर्ण रूप से परमेश्वर की समानता में आ जाएंगे, परमेश्वर की स्वरूप और समानता में आ जाएंगे। एक वचन हम लोग देखेंगे, रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय और 29 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपने लोगों को पहले से ही चुन लिया, पहले से ही ठहरा लिया कि वे सब लोग उसके पुत्र की समानता में हों, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की स्वरूप और समानता में हों। कौन लोग? विश्वासी लोग, आप और मैं। हम सब लोग एक दिन उसके स्वरूप और उसकी समानता में आ जाएं जब वो अपने राज्य में आएगा। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने राज्य में आएगा, तब तक हमें इस काबिल पवित्र आत्मा बना देगा कि हम उसके स्वरूप और समानता में दिखाई दें। जब परमेश्वर आएगा तो हम बदल जाएंगे, मींस उसके स्वरूप और उसके समानता में हम लोग आ जाएंगे। तो परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप और समानता में बनाया था।
हालांकि आदम ने वो खो दिया और जिस कारण से आज सारी मनुष्य लोग करप्ट हो गए, उन्होंने परमेश्वर के स्वरूप को खो दिया, परमेश्वर के उन गुणों को खो दिया है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए, उस पर विश्वास करने के द्वारा जब हमने पवित्र आत्मा का दान पाया, तो उस पवित्र आत्मा के द्वारा वही गुण जो परमेश्वर के गुण हैं, पवित्र आत्मा के गुण हैं, वो फिर से हमारे अंदर एक्टिव हो गए, फिर से हमारे अंदर संचालित होने लगे, यानी कि प्रेम, पवित्रता, धार्मिकता आदि। और धीरे धीरे पवित्र आत्मा हमें अंश अंश करके बदलता चला जाएगा और एक दिन हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह की स्वरूप और समानता में आ जाएंगे। तब हम उसके भाई होंगे, वो हमारा पहलौटा बड़ा भाई होगा, हम उसके छोटे भाई बहन होंगे और उसके साथ में हम लोग राज्य करेंगे। वो हमारा राजा होगा, हम पर प्रभुता करने वाला होगा, वो हमारे बीच में डेरा करेगा और हम भी उसके स्वरूप और उसकी समानता में होंगे। इसलिए दोस्तों, आप ये ना सोचें कि आप दिखने में अच्छे नहीं हैं, आप ये ना सोचें कि आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, आपके अंदर कोई गुण अच्छा नहीं है। नहीं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उसने आपको पवित्र आत्मा से भरा हुआ है और आपको पवित्र आत्मा अंश अंश करके बदल रहा है, धीरे धीरे बदल रहा है। बस इसमें आपको भी पवित्र आत्मा का सहयोग करना है, अपने आप को बदलने के लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना है और वो आपको धीरे धीरे अंश अंश करके बदलेगा और एक दिन हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह की स्वरूप और समानता में दिखाई देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। दोस्तों, आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि एक खूबसूरत सॉन्ग, क्रिसमस का भजन आज शाम 7 बजे रिलीज होगा इस चैनल पर, हाउस ऑफ ग्रेस पर। सो आप जाकर जरूर से देखें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उसे देखें, लोगों को सिखाएं। और ये एक्शन सॉन्ग है तो आप इसे क्रिसमस के लिए प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। प्रभु इसके द्वारा, इस भजन के द्वारा आपको बहुत आशीष देंगे। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। जय मसीह जी। मेरा नाम संगीता है। मैंने पिछले कुछ दिनों व्हाट्सएप में मैसेज किया था अमृता सिस्टर को कि मेरे बेटे के गले में इन्फेक्शन है, उनके लिए प्रेयर कीजिए। उन्होंने प्रेयर किया और मेरा बेटा अभी ठीक है, वो ठीक से खाना भी खा पा रहा है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का बहुत बहुत, और अमृता सिस्टर और प्रीके ब्रदर को भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मेरे बेटे में प्रेयर किया। प्रभु उन्हें आशीष दे। आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ प्रभु के वचन को सुनकर आप सब उत्साहित हुए हैं और आप जान गए हैं कि परमेश्वर का वचन किस प्रकार से हमें अंश अंश करके बदलता है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान हमारे सामर्थ्य पिता, हमारे दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। सच में मेरे प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि आप धन्यवाद, आदर, सम्मान, तारीफ के योग्य हैं। और धन्यवाद पिता कि आप भले और अच्छे पिता हैं, अपने बच्चों से प्रेम करने वाले, उन्हें गले से लगाने वाले, उनके लिए उपाय करने वाले, उनकी चिंता और फिक्र करने वाले पिता हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तू हम सब की फिक्र करता है प्रभु। और धन्यवाद प्रभु, जो भी प्रार्थनाएं हम आपसे करते हैं उसका उत्तर आप हमेशा देते हैं पिता। हमारे साथ जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु देश विदेशों से शामिल हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम उन्हें तेरे नाम से आशीष देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपकी उपस्थिति आज की शाम में मेरे प्रभु हम सब के साथ में मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, एक एक जन आपके पवित्र आत्मा से भर जाए, एक एक जन प्रभु आपकी प्रेजेंस को फील करे प्रभु। हाँ पिता, क्योंकि आपका वचन, आपका वायदा है प्रभु कि आपने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम
नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य उपस्थित हूँ। यस माय लॉर्ड, ये सत्य है, अटल सत्य है, कभी नहीं टलता, क्योंकि जहां आपके लोग उपस्थित हैं संगति के लिए, फेलोशिप के लिए प्रभु, वहां आप उनके मध्य उनकी बातों को सुनने, उनकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए मौजूद होते हैं। पिता धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, सच में मेरे प्रभु तो हम सबसे प्यार करता है, हमें आपने चुन लिया है पहले से ही प्रभु, तूने हमें जान लिया और अपने लिए ठहराया भी है पिता। आपका वचन अद्भुत है पिता, सच में मेरे प्रभु दुनिया की भीड़ से परमेश्वर प्रभु तूने हम सबको जो तेरे नाम पर विश्वास करते और आज संगति में शामिल है प्रभु, तूने हमें अपने लिए ठहराया प्रभु, ताकि परमेश्वर प्रभु जी पाप के द्वारा प्रभु जो एट्रीब्यूट्स परमेश्वर मनुष्य ने खो दिए थे पिता, वो प्रभु तुझ पर विश्वास करने के द्वारा, हाँ यीशु तेरे नाम पर विश्वास करने के द्वारा प्रभु, तेरे पिता आपके एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा वो एट्रीब्यूट्स, वो गुण हम सब के अंदर एक्टिवेट होने पाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और आज प्रभु जितनों ने प्रभु तेरे नाम पर विश्वास किया है प्यारे यीशु, उन सब के अंदर परमेश्वर आपके वो एट्रीब्यूट्स, आपके वो गुण मेरे प्रभु एक्टिवेट हो गए पिता, क्योंकि तूने सहायक के रूप में अपना अलौकिक वो सुंदर पवित्र आत्मा हमें दिया है प्यारे परमेश्वर, जो हमें हर दिन में, हर क्षण, हर पल में प्रभु अंश अंश कर कर प्रभु तेरी स्वरूप में हमें बदल रहा है पिता परमेश्वर। हाँ परमेश्वर प्रभु, वो प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, नम्रता, संयम और प्रभु विश्वास, प्रभु तेरे ये 9 फल परमेश्वर प्रभु तूने अपने लोगों के अंदर उत्पन्न करने के लिए पवित्र आत्मा को दिया है प्रभु, और वो आत्मा के फल प्रभु तेरे लोगों के अंदर एक्टिवेट हो रहे हैं परमेश्वर। हर दिन में प्रभु वो अपनी गलतियों से क्षमा मांगते प्रभु, और प्रभु उन गलतियों को प्रभु छोड़कर प्रभु अपने जीवन में प्रभु तेरे कही हुई बातों पर, तेरे वचनों को फॉलो करते हुए प्रभु अपने आप को तुझे समर्पित किया है, अपने आप को पवित्र आत्मा को समर्पित किया है, ताकि पवित्र आत्मा प्रभु हम सबके जीवनों में कार्य कर कर हमें अंश अंश करके बदले। और धन्यवाद पिता, आज जितने भी लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु यीशु मसीह, हम सब अपने आप को आपको समर्पित करते कि आप हमें यीशु के स्वरूप में बदलते चले जाएं प्रभु। वो प्रोसेस जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, उस प्रोसेस में प्रभु हम सब तैयार किए जाएं प्रभु जी, हम एक दूसरे से प्यार करने वाले हो सके, एक दूसरे की परवाह करने वाले हो सके। यीशु जैसे आपने, हम पापी थे प्रभु तब तूने हमसे प्यार किया, उसी प्रकार प्रभु जो हमारे सामने गलती करते हैं या फिर हमारे विरोध में गलती करते हैं प्रभु, उन लोगों से भी प्रभु हम प्यार करने वाले और उनके लिए प्रार्थना करने वाले, उनके जीवन के परिवर्तन के लिए दुआ करने वाले हो सके पिता मेरे प्रभु। वो बैर भाव, वो लड़ाई झगड़े, वो कलेश, वो एक दूसरे के प्रति कड़वाहट, वो एक दूसरे के प्रति जलन की भावना प्रभु, जो वो दुष्ट का एट्रीब्यूट था यीशु मसीह, वो तेरे नाम पर विश्वास करने के द्वारा मिटने पाए प्यारे परमेश्वर प्रभु, क्योंकि तूने वचन में कहा है प्रभु कि तुम जैवन से भी बढ़कर हो। थैंक यू लॉर्ड, आपने हम सबको, जिन्हें तूने ठहराया, जिन्हें तूने जाना, जिन्हें तूने अपने लिए चुना प्रभु, तूने उन्हें जैवन से भी बढ़कर ठहराया है प्रभु। आज ये भाई बहन प्रभु अपने गुस्से पर, अपनी नेगेटिव थॉट्स पर, अपने बैर भाव, कलेश, लड़ाई झगड़े पर, बैर मन मिटाव पर प्रभु ये प्रभुता करें, ये विजयी होने पाए परमेश्वर, ताकि उन बातों को मिटाकर प्रभु ये अंश अंश करके प्रेम में, शांति में, आनंद में प्रभु, खुशियों में, सफलता में बढ़ते चले जाए मेरे खुदा। आज प्रभु जो भी कमी इनके अंदर पाई जाती मैं नहीं जानती पिता, परंतु हर एक जन अपनी कमियों को जानता है। उन कमियों को आज प्रभु के आगे रखें, उन कमियों को पवित्र आत्मा के हाथों में दे दें, पवित्र आत्मा को समर्पित कर दें। हालेलुया। होली स्पिरिट, आप इनके जीवन में जैसा कार्य करना चाहते पवित्र आत्मा, आप वैसा कार्य करें इन बहनों के जीवन में, इन भाइयों के जीवन में, इनके बच्चों की लाइफ में, बुजुर्गों की लाइफ में प्रभु, हर एक के जीवन में जो तेरे नाम पर भरोसा करते हैं और तेरे स्वरूप में दिखना चाहते हैं प्रभु, उनके लाइफ में होली स्पिरिट आप कार्य करें। थैंक यू लॉर्ड फादर, धन्यवाद प्रभु। हर एक ने इस समय अपने आप को समर्पित किया है पिता, घुटनों में आकर प्रभु, आंसुओं को बहाकर प्रभु, हर एक गुनाह को पिता आपके आगे माना है प्रभु। जो गलतियां उनसे हो गई उनकी क्षमा आज मांग रहे हैं। पवित्र आत्मा आप कार्य करें,
आप कार्य करें पवित्र आत्मा, आप चेंज करें प्रभु, माहौल इनके परिवार का बदलने पाए, इन जिस एरिया में रहते हैं वहां का माहौल बदलने पाए पिता। यदि लड़ाई झगड़े कलेश एक दूसरे से जलन है तो प्रभु ये सारी बातें प्रभु इनके माहौल से निकल कर वो एक दूसरे की चिंता करना, उनसे प्रेम करने में बदल जाए प्यारे परमेश्वर पिता। ऐसा होने में मदद करें प्यारे प्रभु। इस समय जितने लोग बीमार हैं प्यारे प्रभु, यीशु मसीह आपका वचन कहता है आप इससे खुश होते प्रभु कि आपके बच्चे स्वस्थ हष्ट पुष्ट और भले चंगे रहें और तेरे राज्य के लिए काम करें। और प्रभु आज आपकी इच्छा इन भाई बहनों के लिए जो बीमारी में है, दर्द में है, तकलीफ में है, चोट में है, घाव में है, हॉस्पिटल में है, सीरियस कंडीशन में है, आपकी इच्छा उनके लिए जीवन की है, आपकी इच्छा उनके लिए चंगाई की है, आपकी इच्छा प्रभु उनके हष्ट पुष्ट होने के लिए है, आपकी इच्छा प्रभु आपके राज्य प्रभु इनके द्वारा बढ़ने पाए, ये इच्छा आपकी है। आपका वचन कहता है प्रभु, आपका वचन पावरफुल है प्रभु, आपका वचन कभी भी खाली नहीं जाता प्रभु। तेरा वचन में घोषणा करती हूँ प्रभु, तूने कहा मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। थैंक यू फॉर दिस प्रॉमिस लॉर्ड, इस वायदे के लिए धन्यवाद। तेरा वचन कहते हैं मैंने आप तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। धन्यवाद इस वचन के लिए खुदा। आज ये लोग, ये भाई बहन, इनके बच्चे और जिन भाई बहनों के लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, इस वचन को थाम कर, इस वचन को प्रोक्लेम करके प्रभु ये लोगों के लिए प्रार्थना कर सके और उनके जीवन में ये वचन प्रैक्टिकली वर्क करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कैंसर हम तुम्हें नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, पैरालाइज हम तुम्हें नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, ट्यूमर्स तुम्हें डिसॉल्व होने की आज्ञा देते हैं। हर प्रकार के अंदरूनी अंग जो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, काम करना बंद कर दिए हैं, यीशु नासरी के नाम से प्रभु वो ब्रांड न्यू हो जाए मेरे पिता परमेश्वर, वो चंगे हो जाए यीशु नासरी के नाम से। हड्डियां रिकवर हो, रीढ़ की हड्डी रिकवर हो यीशु के नाम से प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते प्रभु ब्रेन रिकवर हो प्रभु, जो भूलने की बीमारी है प्रभु यीशु मसीह, मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं यीशु के नाम से प्रभु, वो लोग इसी समय रिकवर हो प्रभु। तेरी सामर्थ प्रभु इन पर उतर आए प्रभु, तेरी सामर्थ उतर आए प्रभु। जिन्हें हर समय चक्कर आते हैं यीशु के नाम से ये प्रॉब्लम दूर हो जाए प्रभु। जिन्हें दौरे पड़ते हैं यीशु के नाम से ये बंद हो जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, इनके हार्ट प्रॉब्लम यीशु के नाम से चली जाए, किडनी प्रॉब्लम चली जाए, स्टमक प्रॉब्लम चली जाए, स्टोन डिसॉल्व हो यीशु मसीह के नाम से। गुप्त रोग इसी समय जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से प्रभु। एलर्जी, खुजली, रसोलियां, गांठें, हर प्रकार की गिल्टियां यीशु मसीह इनके शरीर से नष्ट हो गई है प्रभु। तेरा धन्यवाद क्योंकि तूने इनकी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। थैंक यू फादर, आई प्रोक्लेम दिस वर्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु, जिनकी ब्रेस्ट में प्रभु नसों का गोला बना है प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु वो गोला नष्ट होने पाए यीशु नासरी के नाम से प्रभु। ब्रेस्ट का प्रॉब्लम दूर हो यीशु मसीह के नाम से। इसी समय चंगाई रिवील करते यीशु मसीह नासरी के नाम से। थैंक यू फादर, धन्यवाद प्यारे अब्बा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता चंगाई के लिए प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते प्रभु, कान खुल जाए यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद पिता, आपने छुआ और चंगा किया प्रभु। धन्यवाद। आज रात में अपने लोगों को सुकून भरी नींद दे प्रभु। बुरा सपना जो बार बार देखते पिता, गलत गलत ख्याल आते प्रभु, परिवार में रहने वाले लोगों के लिए गलत विचार आते हैं प्रभु, दुष्ट प्रभु डरावने विचारों को लेकर आ रहा है तो प्रभु इसी वक्त उन विचारों के ऊपर प्रभुता करते हैं और नष्ट होने की आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से प्रभु। दर्शनों के द्वारा, वचनों के द्वारा आप बातचीत करें पिता। धन्यवाद करते हैं, सुकून भरी नींद देकर प्रभु आप इन्हें सुलाएं प्रभु, ताकि नया दिन आपके साथ देखें, तेरी महिमा करें। जितनों ने प्रार्थना विनतियां भेजी हैं प्रभु, धन्यवाद, आपने उनकी सुधि लिया, उनके प्रार्थना का उत्तर दिया। धन्यवाद जितने भाई बहन सेवा कार्यों में हमारे साथ शामिल होते हैं पिता, देश विदेशों से प्रभु जी, वो हर दिन में लोगों तक वचन पहुंचाते हैं, हर दिन प्रभु वीडियोस को शेयर करते हैं, हर दिन में प्रभु यीशु मसीह तेरे लिए कार्य कर रहे प्रभु, घर बैठे ही प्रभु इस्तेमाल हो रहे प्रभु, ने आशीष करे खुदा प्रभु। जिन्होंने आपके राज्य में बोया है बड़े ही हर्ष और आनंद के साथ में पिता, उनकी कमाई पर तेरी बरकत हो, उनके घर में कोई भी कर्जा ना रहे, कोई भी प्रभु घटी कमी इनके घर में ना रहे, परंतु भरपूरी, बहुतायत और समृद्धि प्रभु इनके जीवन में रहे। धन्यवाद पिता, ऐसा ही हुआ है, हम धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।